राहुल गांधी जवाब दो। अबे धरना दे ले, जवाब लेगा क्या? ऐसे लेगा जवाब? राहुल गांधी जवाब दो, देश का अपमान नहीं सहेंगे। सुनिए, ये जिंदगी दी तो जिंदगी जीने का हुनर देना। अरे सुनिए, इरशाद फरमाइए, इरशाद। अरे जिंदगी दी तो जिंदगी जीने का हुनर देना और पाँव को नरेंद्र मोदी। हाय, क्या बज रहा है? डंका बज रहा है, डंका। अरे पोपागेंडा बज रहा है, पोपागेंडा। झूठ मत बोलो। नरेंद्र मोदी की शादी हुई थी और बच्चे हुए, जो विकास होगा बताओ? कौन सा लड़का उनका विकास? मेरे गली में, पीछे गली में रहता है विकास, आगे रहता है। नरेंद्र मोदी बोले विकास है, केस कर लूंगा, मुकदमा करूँ। अभी देखो, सुनिए, अभी राहुल गांधी ना मंच पे बैठे हैं, माँ कसम पे तुम्हारे पे केस करवाऊंगा। चेहराओं में भी हासिल किया है आसानी से, तुम समंदर में रह के ना मिल सके पानी से। और सियासत के दिए सबके हवाले न करो, मुल्क बिक जाता है किसी की एक की नादानी से। सुनिए, एक बात बताऊं, माता रानी ना करे, माता रानी ना करे, माता रानी ना करे, मेरी सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी महाराज ना करे। मीडिया से क्यों नाराजगी क्यों है? सुन तो लीजिए, सवाल पहले देते, मेरा सवाल अपने देते नहीं है, जास्ती कर रहे मैडम। सुनिए, भगवान ना करे अगर देश की जनता ने जनादेश उल्टा दे दिया ना, तो माँ कसम मिस्टर इंडिया की घड़ी पहन लेंगे सारे के सारे। एक भी नजर नहीं आए, एक भी नजर नहीं। सबसे पहले तो मोदी जी पहन लेंगे, गायब हो जाएंगे, गायब। आपको पता है अर्नब गोस्वामी का चैनल देश का नंबर 1 चैनल है। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। ये मैं बैठ गया कुर्सी पे, मैं कुर्सी पे बैठ गया, कुर्सी पे बैठ गया। ये मेरी टेबल। राहुल गांधी जवाब दो। अबे धरना दे ले, जवाब लेगा क्या? ऐसे लेगा जवाब? राहुल गांधी जवाब दो, देश का अपमान नहीं सहेंगे। सॉरी, में गाली नहीं बकनी चाहिए मुझे, अपमान। सॉरी सर, क्षमा चाहूंगा, गाली नहीं निकलनी चाहिए सर। सुनिए, पता है क्या है, इस देश को समझने की जरूरत है। आतमगोंड भी कहते थे, आतमगोंड भी रामनाथ सिंह ठाकुर कहते थे कि व्यवस्था ने युवा पीढ़ी को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। व्यवस्था ने नई पीढ़ी को क्या दिया? सेक्स की रंगीनियां और गोलियां सल्फास की। मेरे भाई, तो इसीलिए आतमगोंड भी कहते हैं कि व्यवस्था ने युवा पीढ़ी को क्या दिया? सेक्स की रंगीनियां और गोलियां सल्फास की। ये सरकार उसी विचारधारा के साथ। कैसी बात कर रहे हैं? सरकार ने देश को कहाँ पहुँचा दिया? कहाँ पहुँचा दिया? आप लोगों का बड़ा प्यार है, इस देश की बड़ी आवाज है, आप इस देश की जिम्मेदारी है। अलग अलग विचारधारा, अलग अलग लोगों से लास्ट में पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को भी आगे लेके आना, उसकी बातों को सरकार तक पहुंचाना। सुनिए, इस देश में बड़ी संस्थाओं का नाम लूंगा मैं। इस देश में खड़गपुर, IIT खड़गपुर किसने दी? कांग्रेस ने, ना कि 2014 में। अगर दिया तो भैया मैं भी बोलूं, आ दिए। एम्स किसने दिया? आज सुंदर पिचाई जैसे महान हस्ती जो विश्व के पटल पे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सुंदर पिचाई कर रहे हैं ना, गूगल को चला रहे हैं। उन जैसी शख्सियत को पैदा, अरे उन जैसी शख्सियत को किसने पैदा किया? मेरी बात सुन लो, उन जैसी शख्सियत को किसने बनाया? अरे नरेंद्र मोदी झूठ के सिवा कुछ नहीं है। पंडित जी आ गए, महाराज आ गए, नहीं महाराज आ गए। सुनिए, सुनिए मेरी बात को, मुद्दों से हम भटकने नहीं चाहिए। हमारी पहली लड़ाई रोटी रोजी कपड़ा और घर मकान है। ये गरीब विरोधी है। नरेंद्र मोदी का पूरा सरनेम क्या है जिसमें पूरी लड़ाई चली है? नरेंद्र मोदी युवा विरोधी, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी मजदूर विरोधी, नरेंद्र मोदी गरीब विरोधी, नरेंद्र मोदी इस देश के लिए विकास नहीं दिखता नरेंद्र मोदी जी का। है, हमारा विकास दिख रहा है। झूठ मत बोलो। नरेंद्र मोदी की शादी हुई थी और बच्चे हुए, जो विकास होगा बताओ? कौन सा लड़का उनका विकास? मेरे गली में, पीछे गली में रहता है विकास, आगे रहता है। नरेंद्र मोदी बोले विकास है, केस कर लूंगा, मुकदमा करूँ तुम पे। अभी देखो, सुनिए, अभी राहुल गांधी ना मंच पे बैठे हैं, माँ कसम पे तुम्हारे पे केस करवाऊंगा, बोलूंगा मनहानि का केस करिए। कौन सा विकास? मैं अपने अब्बा का
मैं विकास तो कर रहे हैं ना। अरे मेरा अबू की औलाद में, मेरे अबू की औलाद में कहो हाँ भैया मैं इरफान है ये 32 साल का है ये, बोले नरेंद्र मोदी का विकास बता दो कहाँ है। मैंने मनहानि का राहुल ये बुलाऊं, अभी आ जाएंगे माँ की कसम, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। ओ जाने जाना, ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, ये काम करे नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह जिंदाबाद। ठहराव में भी हासिल किया है आसानी से, तुम समंदर में रह के ना मिल सके पानी से। और सियासत के दिए सबके हवाले न करो, मुल्क बिक जाता है किसी की एक की नादानी से। सुनिए हमारा आने का मकसद क्या है। दयारे शौक से एक आफ्ताब आया है, दयारे शौक से एक आफ्ताब आया है, उठो है जिंदा दिलो इंकलाब आया है। वो इंकलाब जो उबला है, वो इंकलाब जो हुबला है आसीरों से, जो निकला है हक के जीनों से, वो तक तो ताज को तेरे उखाड़ डालेगा, पर्दाई जुल्मत को फाड़ डालेगा। ये नौजवान बचाने चले हैं आज वतन, नीम जिंदा उधड़े हुए बेजोश वतन, तुम्हारी गोलियां खाकर भी कम ना होंगे। हाँ ये सर कटेंगे लेकिन हम ये कम ना होंगे। सुनिए हम क्या कहते हैं, हमारा आने का मकसद क्या है। मकसद ये है कि देश में हिटलरशाही तानाशाही के खिलाफ, देखिए शोषित वंचित और पीड़ित की बुलंद आवाज है विपक्ष। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जो विपक्ष होता है उसका काम होता है सरकार की कमियां गिनाना। और सरकार जो है पूंजीवादी हो गई, जिसकी खिलाफत भगत सिंह ने भी करी थी, शहीद भगत सिंह ने भी पूंजीवाद की खिलाफत करी, राम मनोहर लोहिया ने भी करी, महात्मा गांधी ने भी करी। लेकिन नरेंद्र मोदी पूंजीवादी है, नरेंद्र मोदी गरीब विरोधी है, नरेंद्र मोदी युवा विरोधी है, नरेंद्र मोदी डिवाइडेड रूल से देश को चला रहे हैं। और हम डिवाइडेड रूल के दौर में राइट टू डिफेंस के साथ लड़ रहे हैं। देखिए हम क्या कहते हैं, इस देश को बचाने के लिए हम सबको साथ आना पड़ेगा। आज मुद्दे बहुत है, लेकिन नरेंद्र मोदी अमेरिका और लंदन के ख्वाब दिखाते हैं। सुनिए आज म्यूट लोकतंत्र के प्रोग्राम में क्यों आए आप ये बताइए। हमारा आने का मकसद ये नहीं, राहुल गांधी मेरे मौसी के लड़के नहीं है, राहुल गांधी मेरे मौसी के लड़के हैं। हम हिटलर शाही के खिलाफ, देखिए अगर वो कहते हैं कि ओबीसी यानी नरेंद्र मोदी सरनेम को अपमानित किया राहुल गांधी ने, सुनना दिल्ली दंगों पे और हाथरस के दरिंदों पे बीजेपी माफी कम मांगेगी, अनुराग ठाकुर कम माफी मांगेंगे कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। वो कौन है गद्दार जिसे गोली मारी जाएगी, बताए अनुराग ठाकुर। देश में प्रोपेगेंडा, देश में एक प्रोपेगेंडा की राजनीति हो रही है, देश में प्रोपेगेंडा की राजनीति हो रही है और आपको समझना पड़ेगा। और मेन मिनिस्ट्री मीडिया से हट, मेन मिनिस्ट्री मीडिया से हट के आपको सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा। आप भैया आपको भगवान हमेशा याद रख, ये देश याद रखेगा आपकी बुलंद आवाजों को। आप पे बड़ी जिम्मेदारी है इस देश की, आप पे 1000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख लोगों तक पॉजिटिव बात पहुंचती है। जैसा देखे क्षण वैसा हो मन, जैसा तू सुने इंसान वैसे ही इंसान की आत्मा होती है। तो मेरा गला बैठ गया है। कुल मिला के ये है कि आपके हर सवाल का जवाब इस देश की जनता के पास है। देखिए 5 बजे एक मुल्ला जी और एक पंडित जी आए, एक मुल्ला जी और एक पंडित जी आए और एकदम से क्या हुआ, 5 बजते के साथ ही एक शोर सा आया, हार्ट अटैक पड़ जाए मेरे भाई गरीब आदमी को, बाईपास सर्जरी। इस बात को समझने की जरूरत है, इस बात को समझने की जरूरत है। देखिए गोरा पांडे कहते थे, गोरा पांडे क्या कहते थे, गोरा पांडे कहते थे कि तमाम धन दौलत गोला बारूद पुलिस फोर्स होने के बाद भी ये डरते हैं, ये यूं डरते हैं कि जब निहत्था मजदूर किसान इनके खिलाफ सड़कों पे आएगा तो इनका तख्त हिल जाएगा। आज सरकार पूरी तरीके से फैल है, प्रोपेगेंडा की राजनीति करती है, धर्म जातियों पे बांटती है। ये चारू मजूमदार और कानून संज्ञाल के भी बाप हैं जिन्होंने इस देश को नक्सलवाद दिया। ये देश को हर पल बांटने की बात करते हैं। क्या बज रहा है? डंका बज रहा है, डंका। अरे प्रोपेगेंडा बज रहा है, प्रोपेगेंडा, डंका नहीं बज रहा है। सुनिए, इस देश में से जमीन पे जुड़े हुए मसले कम नहीं है जो तुम अमेरिका और लंदन के ख्वाब दिखा रहे हो। इस देश का नौजवान
इस देश का मजदूर, इस देश का गरीब, इस देश का किसान शोषित, पीड़ित, वंचित है हर पर। अरे आप लोग 20-20 घंटे काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी 18 घंटे काम कर रहे हैं, तो आप ज्यादा कर रहे हैं ना भाई। और 18 घंटे काम करते हैं तो देश पे एहसान नहीं करते, पूरी तनख्वाह देते हैं। 7 आवर में पूरा बहुत बड़ा बंगला दे रखा है, राजपथ में बहुत बड़ा ऑफिस दे रखा है पीएमओ का। क्या फ्री में कर रहे हैं क्या? एहसान कर रहे हैं क्या? इस देश में सारी सुविधाएं उस शख्स को दी है जो इस देश को चलाएगा, नरेंद्र मोदी। बेटियों के सबसे बड़े दुश्मन है नरेंद्र मोदी, बेटियों के सबसे बड़े दुश्मन है नरेंद्र मोदी। हाँ, कर्नाटका में देखा नहीं, बच्चों को कह रहे हैं कि सर क्यों ढकती हो? कर्नाटका में भी देखा नहीं, बोला सर क्यों ढकती हो? अरे बेटी सूट पहने, सलवार ले, साड़ी बिकनी, उसकी मर्जी। नरेंद्र मोदी ठेका ले रखे क्या? कौन क्या पहनेगा? बेटियों के सबसे बड़े दुश्मन नरेंद्र मोदी। कानून बनाया किसी की राइट और अधिकारों को, फ्रीडम को, उसकी आजादी को कोई सरकार आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या कैसा रहेंगे, कैसा जीवन जिएंगे, ये आपके हाथ में है। इसमें किसी सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो सरकार इस देश में राकेश टिकैत है ना, 20 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में कह रहे थे कि 24 तक भैया लड़ लो, उसके बाद तो देखो चुनाव भी बहुत मुश्किल है। तो इस देश को समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र हमारी जान है। आज हम गरीब आदमी होने के बावजूद भी सत्ता से नजरें मिलाते हैं, अपनी बात बोलते हैं, तो ये मेरे संविधान की, लोकतंत्र की देन है। इसे हम जान दे देंगे, लेकिन इसे जाने नहीं देंगे। बीजेपी से काली पार्टी, बीजेपी से काला मन, बीजेपी से भ्रष्ट, करप्ट। मैं नहीं कहता, नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। क्या बोले? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। देखिए दुनिया में बड़े बड़े बहुत कुछ हैं, नाम नहीं लूंगा मैं। दुनिया में बड़े बड़े टोन, दुनिया में बड़े बड़े आतंकवादी, ये क्या बात कर रहे हैं? दुनिया में बड़ी बड़ी बहुत सी चीजें हैं, खाली ये नहीं। दुनिया में बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। देखो कबीर क्या कहते थे, बड़ा हुआ तो क्या हुआ। संत कबीर कहते थे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पक्षी को छाया नहीं, फल लागे भैया, फल लागे। शाम को 9 बजे नरेंद्र मोदी बड़ा है तो क्या, नरेंद्र मोदी बड़ा है तो क्या है, फल ला गया थी, फल ला गया थी। कबीर कह रहे, कबीर कहते हैं, कबीर पहलवानी कर ले, पहलवानी कर ले जामा मस्जिद में आके, पहलवानी कर ले जामा मस्जिद में आके। देखो देखिए, अगर 56 इनका सीना है, 56 इनका सीना है, तो पहलवानी कर ले जामा मस्जिद में आके, वहाँ पहलवानी होती है। इस देश को पहलवान नहीं चाहिए, पहलवान घर घर में है। इस देश को एक समझदार प्रधानमंत्री चाहिए, एक मुखिया, एक माता पिता का रोल निभाने वाला एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सबके दुख दर्दों को समझे, ना कि बांटे। प्रधानमंत्री आकर ये वादा भारत की आग से चाहे न डरता हो। गांजा पी के, गांजा पी के, अखलाल दिखा के।